हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अज्यूम द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, वर्सेस मास नंबर as shown in the figure. Consider the nucleus A fusion of the nuclei results into two fragments, है ना, fragments. Which of the following could possibly the mass number resulting nuclei is released in a fusion? ओके, सो इन्होंने ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना, इंक्रीज होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होने के लिए, अगर ये पहले इसका मास नंबर कितना था, इस न्यूक्लियाई का 110 था, है ना, अब ये दो फ्रेगमेंट में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तब अब इसका मान लीजिए ये ए है, अब बी और सी में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो इसका मास नंबर कितना होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, बेसिकली पहले से ज्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 55 एंड 55 पॉसिबल है, 55 एंड 55। अच्छा, आप ग्राफ में देखें तो 50 से और 70 के बीच में, 50 से 70 के बीच में यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है ना, सबसे ज्यादा है, 50 से लेके और 70 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है, मॉडरेट है। फिर अब यहाँ 100, 70 से लेके फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, कहीं यहाँ पे 110 आ जाएगा, 110 120 से थोड़ा पहले। तो अब यहाँ से 70 के बाद से लेके 70 से ज्यादा, जब 70 प्लस वाले पार्ट में टूटेगा, यानी कि मान लीजिए 110 है तो 80 और 30 में टूट गया, या 90 और 20 में टूट गया, या 100 और 10 में टूट गया, तो बेसिकली ये क्या होगा, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम हो जाएगी, है ना। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एक दूसरे की कम ज्यादा है। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 55 55 पॉसिबल है, ठीक है, दोनों की सेम हो जाए, और या तो फिर क्या एक दूसरे का कम ज्यादा करना हो तो क्या हो जाए, यहाँ पे 60 और 50, यानी कि 50 में टूट जाए और एक यहाँ पे कहीं 60 में टूट जाए, तो एक का, जिसका 60 होगा एटॉमिक नंबर, उसका क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सॉरी मास नंबर क्या होगा, कम होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 50 वाले का ज्यादा होगा और 60 वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, ए एंड बी, यानी कि या 55 55 में टूट जाए, या किस में, या इसके 55 55 हो सकते हैं, या इसके क्या हो सकते हैं, 60 एंड 50 हो सकते हैं, है ना, 60 एंड 50, यानी कि 60 एंड 50 शुड बी। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक।